2 स्टूडेंट्स का नाम कल मैंने पढ़ा है। एक कोई महक है और दोनों फर्स्ट ईयर्स की हैं। सहेलियाँ ही होंगी मोस्ट प्रोबेबली। हाँ जी, और प्रिंसिपल को भी हो गया है। हमारे सवाए नॉन टीचिंग में मुझे लगता है हमें लगा जो नॉन टीचिंग से वो खुद तो ठीक होके बैठ गए और हम अफेक्ट हो गए। जी। मैम हमें पार्टीज की परमिशन नहीं देते थे, देख लें अब क्या हुआ है। और मेरा फन नहीं फेयर भी मैम अब तो इतना दूर लगता है हो होनी गया। भी नहीं थी, जो फन फेयर होना था वो भी गया। हाँ ये डिपेंड करता है जी। मैम, और एक बात है मैम, जब हम लोगों का जी, स्पोर्ट्स डे था किसी ने भी मास्क नहीं पहना था, पर नहीं फिर पहना हुआ था, नहीं आसपास तो पहना। भी किसी को नहीं हुआ। आफ्टरनून में दूंगी ना आपको। मैम बट उन डेज में कोरोना किसी को भी नहीं हुआ था। नहीं, उनमें नहीं हुआ था। सेकेंडली वो ओपन में थे। हाँ जी, अभी अभी मामा क्लास ले लेना, फिर आपका इंग्लिश का पेपर करवाती हूँ, फिर मैम को हमने भेजने हैं, ठीक है? ओके। क्या उनके भाई साहब के पेपर्स आए हुए हैं, पेपर्स उन्होंने भेजे हैं और वो करवाने के लिए। तो अब मैम मैम हमारा आप भी ऑनलाइन करवा देना पेपर। मैं कैसे करवाऊँ? मैं तो बिल्कुल भी आप नहीं। हमारी क्लास टीचर है ना। ओहो! इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी मैम जुरिस्डिक्शन में जी पेपर अपने बेटा। बच्चों को सॉल्व देंगी। उन्होंने हाँ उसमें अब जैसे मैंने प्रिंट आउट लिया है और मैंने इसकी पिक्चर्स भेजनी है, जैसे पहले कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी कर रही थी। मुँह से निकाल इनाम नहीं, दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ आपीज़। ठीक, अब डाँट खाओगे ना उसके पास जाके। तो पेपर उस तरह भेजना है, बाकी इतने छोटे बच्चों को आप वो वाली नहीं करवा सकते कि चीटिंग हो जाए। उनके जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उन्होंने वही करना होता है, वो उससे आगे-पीछे नहीं करते। वो कहे मुझे तो ये ताने देता है, आपको ये लिखना नहीं आता, मेरी मैम को लिखना आता है। हाँ तो इस वजह से मैं तो फिर अब तो मैम ज़्यादा ये आपको चेंज भी नहीं करने देता होगा, अगर आप कुछ सही भी कर रही होंगी तो कहता है नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कल शाम हमने इसी पे बहस की मैम, है। मैम हमारा जब मतलब आप पेपर सिर्फ था ना इनाम तो की राइटर हैं। बिल्कुल। मैम तो हमारा वो पेपर था ना, तो वैन में छोटा सा बच्चा जाता है, उसकी एक एक्टिविटी थी, चार्ट पेपर में ना अनाज लाया हुआ था डिफरेंट। अच्छा, तो मैम काला अच्छा। चना की जगह सफेद चना लगाया था, सफेद की जगह काला। मैंने उससे कहा इसे प्लीज चेंज कर लो। कहता है नहीं, ये मेरी मामा ने लगाया, बिल्कुल ठीक होगा। नहीं, मैंने कहा, "वो बिल्कुल सफेद क्यों होता है?" और कहता है मेरे नहीं। बच्चे और मैम शाम को जी जब मार्क्स उसके आए तो नंबर कटा हुआ था, 1 1 मार्क पूरा, हाँ, तो मैंने अ, कहा ये कटा हुआ है। कहता है ओहो। वही कह रही हूँ ना नूर, बच्चे अपनी मैम को सही कहते हैं। बच्चे कहते हैं जैसे मैम ने कहा है वही सही है। चलो यस मैम। मैम हम भी ऐसे ही कहते हैं। बे चलो इसको तो खत्म करो ना, फिर नेक्स्ट स्टोरी इसका मैं क्विज आपसे कर लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अपलोड कर लूंगी मैम और मंडे को टाइम कर बता। लेते हैं। चलो मंडे को कर लो। और कुछ ठीक है मैम, आपकी क्लास में ही दे देंगे हम क्विज। चलो ठीक। ओके, सो द कैरेक्टर्स लॉटी जो मतलब एक मेन कैरेक्टर है, वन ऑफ द रिचर, दैट सिस्टर हु इज रिचर, ठीक है। शी इज अ राउंड कैरेक्टर, हमें नजर आती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमें पहले नहीं नजर आती। however it we feel that she has that desire to live at the end of the story. this is very important, ठीक है। चेंज आनी चाहिए, चेंज फॉर गुड आनी चाहिए। तो राउंड कैरेक्टर वही होता है जिसमें चेंज फॉर गुड आती है, ठीक है। uh, she is worldly wise. She knows that if I have to survive in this world, I need to make money, और मनी के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। शी इज रैशनल, शी नोज दैट सेविंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। शी इज calculative as well.
शी कीप्स अ ट्रैक ऑफ हर मनी, ठीक है, वो अपना प्रॉपर अपने पैसे को इस तरह नहीं करती कि बस जिधर दिल किया खर्च कर ले, वो सेव करने में बेहतरी समझती है। फ्रूगल, फ्रूगल इज व्हेन यू आर माइजरली, ठीक है, आप वो पैसे जो अ, नहीं खर्च करना चाहते। हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस, शी इज नो डाउट वेरी एम्बिशियस, शी इज नॉट एम्बिशियस इन द सेंस ऑफ गेटिंग अ लेबल, वो उस तरह की एम्बिशियस नहीं है, ये एम्बिशियस है इन द सेंस ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। अगर वो एम्बिशियस होती तो वो शायद अपनी कंपनी की सीईओ रिटायर होती है। नो, शी रिटायर्स एज अ वर्कर, एज मतलब अपने ऑफिस में से ही, ठीक है। sought praise, she wants praise, अब sought is the past tense of seek, ठीक है, to look for something, she wants praise in the sense not in the sense of personality, she wants praise in the sense of money, ठीक है, कि मैं रिच हूं, मैं उसे लगा है कि मेरे पास आइडेंटिटी बनाने के लिए सिर्फ एक पैसा ही चीज है, ठीक है। शी इज सीरियस, जिस चीज के पीछे पड़ जाती है बस पड़ जाती है, एंड शी इज ओपिनियनेटेड एज वेल, मतलब जो उसका अपना ओपिनियन होता है उसको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। शी नेवर मैरीज। On the other hand, Bess is a total contrast. She is also a round character. मतलब she knows that how to. She is very flexible. जब बचपन में भी लोगों के से चीजें उधार लेके शी यूज्ड टू एंजॉय, और बड़े होके भी व्हेन शी मैरीज हैरी तब भी शी एडजस्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। शी इज अ हैप्पी गो लकी सॉर्ट, शी वांट्स टू एंजॉय लाइफ, एंड she is so happy go lucky that she does not even intend to save money, ठीक है। अच्छा, she marries Harry who was her love from school, ठीक है, and both of them, एक तो वो होता है ना सोने पे सुहागा जो हो जाता है, एक बेस खुद भी ऐसी थी, ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि हैरी भी माशाल्लाह ही वाज अ यू नो फ्रिवलस सॉर्ट, ठीक है। तो वो क्या करता है कि दोनों मिल के जिप्सीज की जिंदगी गुजारते हैं, जिधर जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, इस तरह। हाउ मैम, जी बेटा फैजिया। मैम बेस्ट जो है वो राउंड कैरेक्टर कैसे है? आई मीन एंड में उसमें तो कोई चेंज नहीं आता, वो तो बल्कि उसको मुतासिर करती है लॉटी को। देखो वो मैम अगर वो आता है राउंड चेंज इसमें। चेंज बिल्कुल आता है, उसकी ना लॉटी में चेंज एंड में है, फैजिया बेस में चेंज थ्रू आउट है, थ्रू आउट हर लाइफ शी इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। उसने उसको ये रिग्रेट ही नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, उसको ये रिग्रेट ही नहीं है, इंस्टेड शी इज रिग्रेटिंग दैट शी डज नॉट हैव चिल्ड्रन। जब चिल्ड्रन ज्यादा होंगे ऑटोमेटिकली मतलब देयर वुड बी मोर माउथ्स टू फीड, इंस्टेड वो रिग्रेट कर रही है कि मेरे पास क्यों नहीं है, वो होते तो शायद लाइफ और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती, ठीक है। शी इज मैम राउंड। एंड जी मैम मोना। उस स्टोरी की बिल्कुल एंड पे मैम जिस तरह वो भी काम करना शुरू कर देती है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाती है लाइफ के बारे में। अ, वो प्रैक्टिकल नहीं होती, अ, उस वक्त उसकी मजबूरी है कि वो बहन पे डिपेंड कर रही है, उसके पास और कोई तरीका ही नहीं है। व्हेन यू हैव क्रॉस्ड 60 आप मुझे बताएं अर्निंग्स कैसे, और आपको कोई जॉब तो फ्रेश देगा नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल। उसको ये और उसके अंदर मैम जी जी बेटा। मैम लेकिन सर हाँ बेस्ट जो है वो राउंड कैरेक्टर कैसे हुई? आई मीन उसकी नेचर तो थ्रू आउट वैसी थी ना, वो फ्लेक्सिबल थी, हैप्पी गो लकी शुरू से लेके एंड तक थी, मटेरियलिस्टिक भी नहीं थी शुरू से लेके एंड तक, तो उसमें फिर उसकी क्वालिटीज में तो कोई चेंज नहीं आया। नहीं, देखो फ्लेक्सिबिलिटी इटसेल्फ इज अ सिंबल ऑफ राउंडनेस, ठीक है। उसने कहीं पे उसने इस बात पे रिग्रेट नहीं किया, मैं
लॉटी ने टर्की क्यों पकाई थी या क्यों बेक की थी? इस वजह से कि ये इम्प्रेस होती, वो उससे इम्प्रेस ही नहीं हो रही। उसके लिए ये चीजें आर्टिफिशियलिटी मैम मैटर नहीं करती। जी बेटा। मैम देखिए थोड़ा सा भी इसमें चेंज नहीं है ना मैम, जैसे स्टार्ट से ये मज़ो वाली थी मैम, हम एंड तक तो वैसी ही तो होती है मैम, चलिए नहीं दूसरी वाली नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत एंड पे वो हो जाती है यही तो बात है ना। देखो अक्सा मैम, के फिर कैसे? चेंज, डेवलपमेंट आपके कैरेक्टर की तभी होती है जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं। चेंज बेशक इस तरह नहीं आया, लॉटी में चेंज आया है, बेस में चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी राउंडनेस का है, वो जिस हालात में वो ढल गई है, ठीक है, जिस हालात में वो ऐसे आपको कहीं पे वो रिग्रेट करती हुई नजर आ रही है। हैरी की डेथ पे वो रो रही है। उल्टा हैरी मतलब जब वो हैरी उसके साथ होता था तो इन लोगों के जाहिर है मुश्किल से खर्चे पूरे होते थे ना, ठीक है। यहाँ पे इसके बेस के लिए हम ये नहीं कह सकते शी इज एब्सोल्युटली अ फ्लैट कैरेक्टर। उसके अंदर चेंज है और चेंज थ्रू आउट है। वो चाहे बच्ची थी, उसने हर चीज में अपने लिए सेटिस्फैक्शन ढूंढी है ओके कि मैम। नहीं? यस यस मैम। है मैम। कि मैम तो आपके इसकी वो सेटिस्फेक्शन जो इसकी बहन की होती है मनी डिजायर वाली, वो पूरी तो नहीं होती? देखो हाँ, लोग कहते हैं कि जब ये हमारे यहाँ पे मिसाल बनी हुई है कि जब गोश्त खाने का दिल करता था ना, तो गोश्त नहीं था। अब गोश्त मिल गया है तो दांत नहीं है खाने को। तो लॉटी के साथ भी ऐसे ही हुआ है, ठीक ओके है। मैम। अब उसके अंदर लेकिन लेकिन वो उसमें रिपेंटेंस नहीं है, ठीक है, रिग्रेट है। रिपेंटेंस वो ये नहीं करी, हाय मैंने क्यों पैसा कमाया, और ये उसने कहा मैं एंजॉय नहीं कर रही, ठीक है, मैंने एंजॉय नहीं किया। आई हैव लिव्ड माय लाइफ एज अ रोबोट, आई हैव लिव्ड माय लाइफ एज अ पपेट, ठीक है। और तो किसने फिर भी उसको पछतावा नहीं? पछतावा, उसको पैसा कमाने का नहीं है, उसको पछतावा ये है कि मैंने वो पैसा एंजॉय नहीं किया, ओके मैम। ठीक। यस मैम, इसीलिए वो एंड पे कहती है लाइफ नेवर लिव्ड। बिल्कुल, अ लाइफ नेवर लिव्ड। और ये जो नेवर लिविंग होती है ना, हम में से बहुत सारे लोग इसी तरह ही जिंदगी गुजारे होते हैं। हमें पता, हाँ जी, दिन जी पूरे कर रहे हैं। दिन क्यों पूरे कर रहे होते हैं? क्योंकि वो जिस चीज में उनको प्लेजर मिलता है, वो उनके पास वो चीज होते हुए भी वो नहीं एंजॉय कर रहे होते, ठीक है। हम लोग हमेशा ये क्यों देखते हैं कि जी लेट्स से मैं मेरी स्टूडेंट के पास बेहतर मोबाइल है, लेट्स से एक एग्जांपल में। अच्छा, फिर आप उधर से बाहर निकले, हाँ मेरी तो कुलीग के पास भी मेरे से बेहतर मोबाइल है। अच्छा, आगे चलें, ये फिर आप मैडम के पास भी मेरे से बेहतर मोबाइल है। हम जब ये सेल्फ पिटी की आपको आदत पड़ जाए ना कि जी हाय मेरे पास ये नहीं वो नहीं, तो वो आप थैंकलेस हो जाते हैं। फिर आपके पास जो चीज होती है आप उसको भी काउंट नहीं कर रहे होते, ठीक है। यस मैम। अपनी जिंदगी में थैंकफुलनेस के लिए जरूरी है कि आप अपनी अपनी पास जो चीज है उसको तो काउंट करो। जब तक इंसान को हम इतने जिनको सांस का मसला होता है, कई दफा मैंने क्लास में भी आपको ये कहा है, उनको जब नॉर्मल सांस ले रही हूँ ना मैं, अभी मैं कोई खुदा का शुक्र नहीं अदा करी, लेकिन जिस वक्त वो मुझे इनहेलर यूज करना पड़ता है तो मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, अल्लाह मियाँ मुझे क्यों ये बीमारी हो गई, और ये और वो, मैं ही रह गया था ये बीमारी। यूं आप सेल्फ पिटी का शिकार होते रहते हैं, ठीक है। बेस्ट इज बेस्ट में कहीं पे भी आपको सेल्फ पिटी का वो शिकार नहीं लग रही, ठीक है। शी वॉन्ट्स रिलेशंस, ठीक है। अच्छा, टिपिकल होम मेकर है, मतलब वो हाउस वाइफ जो अपनी प्रॉपर चाहती है कि बच्चे भी हों, उसकी फैमिली कंप्लीट हो, ठीक है। दैट इज व्हाई शी रिग्रेट्स
शी डज नॉट रिग्रेट, तो खैर नहीं कहना, शी एक्सप्रेसेस, शी yearns फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। सेकेंडली, जब हैरी फौत होता है तब भी वो परेशान होती है कि देखो वो चला गया, मेरा पार्टनर चला गया, ये सारा। शी इज इमोशनल, वेरी इमोशनल, अपनी जिंदगी अपने इमोशंस के हिसाब से गुजारती है, अपने वो कैलकुलेटर लेके नहीं फिरती रहती कि मेरे पास इतना पैसा, ओहो हो अब इतने पैसे कम हो गए, अब मैं क्या करूंगी, इतने पैसे कम हो गए, ऐसी नहीं है। बेस्ट इज, यू फाइंड हर दैट शी एंजॉयज every moment of her life. She is impulsive as well. Impulsive क्या होता है? जो इंसान अपने impulse को फॉलो करे, अपनी वो जो अंदर की ख्वाहिश को फॉलो करे, वो लॉजिक से ज्यादा काम नहीं लेता, ठीक है। हैरी वी फाइंड इज अ फ्लैट कैरेक्टर। क्यों वो फ्लैट कैरेक्टर है? कि उसके अंदर तो आपको बस टोटल, मुझे ऐसे लगता है हैरी इज डिपेंडेंट ऑन बेस। पता नहीं, शायद ये मेरी इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकती है। बस एक नॉर्मल सा बंदा था जो आया, जिंदगी गुजारी, अपने वो जो बाजा बजाया और खत्म हो गया उसका कैरेक्टर। ही इज नॉट एम्बिशियस एट ऑल, हर वक्त एंजॉय करता रहता है, उल्टा पुअर है, ठीक है। बेस के पास अगर इनके पास बहुत पैसा नहीं है, एटलीस्ट दे कैन टुगेदर दे कैन मेक बोथ हैंड्स मीट, किसी ना किसी तरीके से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन हैरी इज द पुअर सॉर्ट, ठीक है, वो बिल्कुल ही गरीब है। अच्छा, नैरेटिव पर्सपेक्टिव इज ओमनिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन नरेशन इसमें यूज हुई है। अच्छा, इसमें जो आपकी थीम्स आ जाती हैं, ये इसकी सारी वही थीम्स जो इस एंड में लिखी हुई है, मैंने उन्हीं को ही किया है। वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, इसमें आप की लॉटी और बेस की रिलेशनशिप आप कर सकते हैं, बेस और हैरी की रिलेशनशिप कर सकते हैं। ये मतलब ये दोनों चीजें, दोनों रिलेशनशिप्स आपको बताती हैं कि रिलेशनशिप के बगैर इंसान कुछ भी नहीं। एक इंसान, नॉर्मल इंसान बगैर लोगों के सरवाइव नहीं कर सकता। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, आपकी लर्निंग कैसे होती है? एक्सपीरियंस से, कि आप उसकी बेस्ट एग्जांपल आपको लॉटी से पता चलती है। लॉटी ने पहले उसके एक्सपीरियंस ने कहा पैसा इंपॉर्टेंट है, और एंड में जाके उसके एक्सपीरियंस ने कहा नहीं, उस पैसे को लगाना एटलीस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लगाना, वो आपको सुकून देता है, ठीक है। और सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिस्कवरी, शी डिस्कवर्स दैट यस, पहले वो डिजायर्स को ना दबा के रखती थी, लेकिन आप उसके एंड में उसने रियलाइज किया कि डिजायर्स को भी फुलफिल करना जरूरी है। इंसान किसके लिए पैसा इकट्ठा करके रखे अगर कोई है ही नहीं ना? देखो उसके बच्चे भी नहीं थे जिसकी के लिए वो छोड़ के जाती पैसा, ठीक है। जब कोई है ही नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली उसने पैसा क्या इकट्ठे करके रखना था। डिजायर्स चैरिटी कर वर्सेस, जी, वहां पे यही होता है, चैरिटी कर देते हैं, ठीक है। वहां पे तो बच्चों के होते हुए भी चैरिटी कर देते हैं। यहाँ पे भी ये रिवाज है अब तो, कि चैरिटी कर दें बजाय बच्चों के देने के। अच्छा, देन दे दे। जी, मैं कह रही थी, एक मैंने कोई उर्दू पॉइंट पे सुना था, वो वालिदैन के ज्यादा बच्चे थे, उन्होंने बच्चे ही दे दिए थे। बिल्कुल यही बात है ना। यही तो डिफरेंस होता है कि हमारे मतलब आपकी क्लास जो होती है ना, वो आपके ओपिनियंस को, सोशल क्लास आपके ओपिनियंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो आप लर्न उसी तरीके से करते हैं जैसे दुनिया आपको ट्रीट करती है, ठीक है। डिजायर्स वर्सेस ड्यूटी, आप डिजायर जो है, एक के अंदर डिजायर स्ट्रांग है, बेस्ट के अंदर डिजायर स्ट्रांग है और ड्यूटी कम है,
और हालांकि ड्यूटी उसके अंदर भी जो अपने हस्बैंड के लिए वो सही ड्यूटीफुल है, लेकिन अपनी शायद बहन के लिए इतनी नहीं है। वेयर एज लॉटी वो डिजायर्स को दबा के रखती है, वो अपनी ड्यूटी पे ज्यादा कंसंट्रेट करती है। शी वांट्स शी वर्क्स परफेक्टली ताकि उसकी जॉब पे कभी हर्फ ना आए। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम मुझे लगता है वो यही है कि बेस्ट जो आपको बेचारी शक्ल से मजलूम और विद ओनली सॉइल्ड सूटकेस, वो खुश है और जिसके पास बहुत पैसा नहीं है वो खुश है, और जिसके पास पैसा है वो बेचारे परेशान है। ठीक है, अच्छा जी। गर्ल्स, टुडे इज फ्राइडे, इट्स टाइम फॉर योर नेक्स्ट क्लास। चलें, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। कंप्यूटर की क्लास में नहीं होगी हमारी, एक और मैम बीमार हो गई है। क्या मलीहा भी बीमार हो